लास्ट क्लास जब हम लोग मैथ्स समझना स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोग बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशंस किया था कि अगर मैं आपको कोई अलजेब्रा का इक्वेशन दे रही हूँ तो आप ये देखते थे कि आप उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो व्हाट आर द स्टेप्स एज सुन एज यू हैव द कर्व जिसे भी मुझे मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे तो वो रेडी रहता था। फिर उसको क्या करते हैं आप डिफरेंशिएट करते हो, इक्वल टू जीरो करते हो, जिससे आपको मिलते हैं टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल, जो तीन तरीके के हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर डबल डेरिवेटिव निकाला, बारी बारी से उन्हें डाला। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है इट्स पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम वैल्यू के लिए उस पॉइंट को ओरिजिनल फंक्शन में डाल दो। अगर डबल डेरिवेटिव हो गया आपका लेस देन जीरो तो इट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और उसको ओरिजिनल फंक्शन में डाल के मैक्सिमम वैल्यू निकाल। एंड इफ द डबल डेरिवेटिव इज जीरो वी फाइंड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर हम लोग को उसको क्या मिलना चाहिए, नॉन जीरो मिलना चाहिए, तो हम डिक्लेयर कर देंगे इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर हम लोग दो तीन तरीके का सम्स किया था। आगे बढ़ने से पहले थ्री डी फिगर्स में कुछ कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, पहले वो करते हैं। जैसे पहले आपको बोला हुआ रहता है, जैसे मैं कभी भी किसी भी चीज को अगर बोलती हूँ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, वो जो दिस है ना, पहले आपको उसका एक्सप्रेशन चाहिए। एज सुन एज यू गेट दैट, जैसे मैंने बोला फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट तो आपको प्रॉफिट फंक्शन चाहिए। मैंने बोला फाइंड मैक्सिमम कॉस्ट तो आपको कॉस्ट फंक्शन चाहिए। मैक्सिमम रेवेन्यू तो आपको रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। विच एवर यू वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आपको उसका फंक्शन चाहिए होता है। अब मैंने आपको बोला फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस कर्व, किससे आपको मैक्सिमाइज करने बोला है, स्लोप। तो हमें किसका एक्सप्रेशन चाहिए, स्लोप का। क्या मैंने आपको स्लोप का एक्सप्रेशन दिया, नहीं, मैंने किसका दिया, कर्व का। हाउ डू आई गेट द एक्सप्रेशन फॉर स्लोप फ्रॉम द कर्व, डिफरेंशिएट। तो हर बार हम क्या करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं, दैट इज योर स्लोप। तो अब हम लोग उसी को इक्वल टू जीरो करके शुरू कर देते हैं, पर इस बार नहीं। जो आपने डीवाई बाई डी एक्स निकाला है वो किसका एक्सप्रेशन है, स्लोप का, तो उसको मैं एम नाम दे दूंगी। अब ये जो एम इक्वल टू आएगा वहां से सम शुरू होगा। आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस एम। अब मैं एम को कैसे मैक्सिमाइज करूं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करा, डीएम बाई डी एक्स निकाला, इक्वल टू जीरो करा, जो वैल्यू आया वो डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर में डाला, तो आपका लेस देन जीरो आएगा तो आप बोलेगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। फिर एम में डालोगे तो बोलोगे ये मैक्सिमम स्लोप। जिसे भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है आपको उसका एक्सप्रेशन चाहिए होता है हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि फाइंड द मैक्सिमम स्लोप, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 27। ठीक है, तो अब ये तो कर्व है मेरा, मुझे मैक्सिमाइज किसे करना है, स्लोप को। तो सबसे पहले हमें m का एक्सप्रेशन चाहिए कि लेट आपका जो स्लोप है विच इज डिनोटेड बाय m वो है dy बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, -3x²। यहां से मेरा सम अब शुरू हो रहा है, इसके पहले आपको अब कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे इस m को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करूं, dm बाई डी एक्स करा, क्या आएगा, -6x प्लस 6 हो गया मेरा डिफ्रेंसिएशन। अब क्या करेंगे, ये जो आप लोग यहीं पे जीरो लिख देते हो ना, ऐसा होता नहीं। लेट dm बाई डी एक्स इक्वल जीरो, तो -6x प्लस 6 जीरो हो गया, तो यहाँ से x आ गया 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बना लिया डब्बा। फिर डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया, -6 विच इज ऑटोमेटिकली लेस देन जीरो। तो मैं क्या कंक्लूड करूं, x इक्वल 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब हमसे तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मांगा नहीं था, मांगा था मैक्सिमम स्लोप। क्या होगा, ये वाला वन को किस में डालना है, वन में डालना है, एम में डालना है। तो -3 प्लस 6 प्लस 9 तो 12। योर मैक्सिमम स्लोप इज 12। समझ आया सबको। तो आपको जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है आप उसका एक्सप्रेशन बनाओ और फिर वहां से सम स्टार्ट हो जाए। क्लियर। अब ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है कि फाइंड a and b so that the function f of x equal x cube plus ax square plus bx minus 3 has local maxima and minima
एट x इक्वल्स टू 0, 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बोलो। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा x इक्वल टू 1। हाउ डू यू गेट दैट? फिर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मोर देन 0 आता है। ये लेस देन 0 मोर देन 0 मेरे कोई काम का नहीं। फॉरगेट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम। इसके जगह अगर खाली ये बोल देता ना कि 0 और 1 क्रिटिकल पॉइंट है तो भी मेरे चलता, क्योंकि मैं तो वो यूज करूंगी। यहाँ बोला 0 और 1 आपका मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट है, दैट मीन्स दे आर माई क्रिटिकल पॉइंट। अगर ये लोग मेरे क्रिटिकल पॉइंट है तो मुझे क्या मिलेगा? डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। वो दो इक्वेशन हो गया। आपको वेरिएबल का किताब का वैल्यू चाहिए, दो गाइस चाहिए, तो दो वेरिएबल की इक्वेशन के लिए दो आ गया हम लोगों के पास, उन्हें सॉल्व करके और भी आ जाएगा। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपका x³ प्लस ax² प्लस bx-3। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x 3x² प्लस 2ax प्लस b। सिंस x इक्वल्स टू 0, 1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि ये लोग क्रिटिकल पॉइंट है तो हमें क्या मिलेगा? f डैश 0 0 है, f डैश 1 वो भी 0 होगा। ये बात सबको समझ आया क्या? आपका ये मैक्सिमम और मिनिमम के लिए गया कैसे? क्योंकि इनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 करने से ये आंसर आए थे। तो f डैश 0 अगर वो 0 है तो x की जगह 0 डालना है, तो b 0 आ ही गया। मैंने इसमें x के जगह 0 डाला है और आंसर भी क्या आना चाहिए? 0। अब मैं उसमें x के जगह क्या डालूंगी? 1। तो 3 प्लस 2a प्लस b 0। यहाँ पे b 0 डाल देती हूँ, तो 3 प्लस 2a 0, तो a हो गया। अब डालो x के जगह 0, 3 इंटू 0² प्लस 2a इंटू 0 प्लस b, खाली b बचा। आ गया मेरा ये और भी। क्या हुआ? ठीक है क्या? हाँ, कोई दिक्कत किसी चीज में नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, काफी देखा मैंने सैम्पल पेपर्स में उसको। बोला है, क्वेश्चन बोल रहे हैं, सुन। A tour operator charges rupees 136 per passenger. A tour operator charges rupees 136 per passenger for 100 passengers. ठीक है, with a discount of rupees 4 for each 10 passengers in excess of 100. मतलब अगर आपका नंबर ऑफ पैसेंजर्स 100 या 100 से कम है तो वो 136 पर पैसेंजर आपसे कोट करे। तो अगर सपोज 90 हुए तो 136 इंटू 90 हो गया, डन। अगर 100 है तो 136 इंटू 100 हो गया। पर बोला कि यदि 100 से ज्यादा है तो हर 10 पैसेंजर के लिए वो आपको 4 रुपया का डिस्काउंट देगा ईच में। ठीक है, तो 132 हो जाएगा फिर। तो अगर 110 है तो वो पहला 100 के लिए तो 136 है, एंड देन दिस गेट्स योर डिस्काउंट। ठीक है, फिर अगर 120 है तो वो 20 के वजह से 8 रुपया का हो जाएगा, है, एंड सो ऑन। अब आपको बोला है कि कितने पैसेंजर्स होने चाहिए ताकि टूर ऑपरेटर को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मिले। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज क्या? अमाउंट ऑफ मनी, एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो हमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक्स लेना विच कैन बी ग्रेटर देन 100, पॉसिबली ऑब्वियस है। ठीक है, तो हमारा एक्स लिया हम लोग ने अगर नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो आपका एक्स 100 से बड़ा होना चाहिए। तो आप दो तरीके से सोच सकते हो, या तो आप टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स को एक्स ले लो, फिर आप बोलेगे कि कितना ज्यादा है, एक्स में से 100 निकाल दो, जो बच गया उतना ज्यादा है, वैसे सोच सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट जितना एक्सेस है वही ले लो कि ज्यादा कितना है। मतलब आपका पहला 100 पैसेंजर्स तो है ही, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट आर इन एक्सेस ऑफ 100। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो गए? 100 प्लस एक्स। हाँ, अब अगर टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है 100 प्लस एक्स, तो 100 के लिए कुछ नहीं है, उस एक्स के वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक अगर 10 पैसेंजर के लिए 4 रुपया का मिलता है, एक पैसेंजर के लिए 4/10 का मिलेगा, एक्स पैसेंजर के लिए 4x/10 का मिलेगा। तो अब मेरा पर पैसेंजर कॉस्ट कितना हो गया? 136 माइनस 4x/10।
हाँ या ना? पहले एक पैसेंजर पे 136 का कॉस्ट लग रहा था, अब क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर्स 100 को क्रॉस कर गया तो आपको पर पैसेंजर का डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, कितना का? 10 पैसेंजर की वजह से 4 रुपया करके डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपका एक्स पैसेंजर है तो 4x/10 का डिस्काउंट मिला, उतना कम हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि लेट x बी द एक्सेस नंबर ऑफ पैसेंजर्स मोर देन 100 इन अ टू। ठीक है, यहाँ तक। तो अगर आपको 10 पैसेंजर के लिए डिस्काउंट मिल रहा है 4 रुपया, तो एक के लिए मिलेगा 4/10, एक्स के लिए मिलेगा 2x/5। ठीक है, सो कॉस्ट पर पैसेंजर अब कितना हो जाएगा? 136 माइनस 2x/5। अग्री? और टोटल पैसेंजर्स कितने? रॉन्ग, 100 प्लस एक्स। सो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना होगा? नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू पर पर्सन कॉस्ट। और हमें क्या करना है? इसे ही तो मैक्सिमाइज करना है, तो अब इसे मैक्सिमाइज कर दो। सपोज इसको नाम दे दिया हम लोगों ने ए, तो 13600 माइनस 2x² बाई 5 माइनस 200x/5 प्लस 136x। ये सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन आएगा उसको एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करना अपने को। मेन तो एक्सप्रेशन फाउंड करना ही है। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के बोर्ड्स के लिए, ये वाला जो मैंने अभी पढ़ा है क्वेश्चन। क्लियर हो? आपका एक पैसेंजर, आपको मैंने बोला कि 100 है, 100 से ज्यादा कितना? एक्स। तो अगर 10 पैसेंजर के लिए आपको 4 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक पैसेंजर के लिए 4/10 यानी 2/5। तो एक्स पैसेंजर के लिए कितना मिलेगा? 2x/5। ठीक है, पर पर्सन डिस्काउंट है ये। तो अब आप एक जन से कितना चार्ज करोगे? 136 में से इतना कम कर दिया, ये रहा। और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे? पहले 100 था और मैंने बोला एक्स ज्यादा है, तो 100 प्लस एक्स इज टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। टोटल कॉस्ट क्या होगा? अगर 10 लोग का जो एक जन का कॉस्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स के लिए दोनों को इंटू कर दो। तो ये मेरा हो गया अमाउंट ऑफ मनी का एक्सप्रेशन। इसे मल्टीप्लाई कर लो या प्रोडक्ट रूल लगा लो, जो आपको अच्छा लगे, इसे मैक्सिमाइज करना। नॉर्मल अलजेब्रा का क्वेश्चन। ठीक, कोई दिक्कत? श्योर? आगे सपोज मैंने आपको बोला 3D फिगर्स में जाने से पहले ये सारी वैरायटी करा रही हूँ आपको, ठीक है? सुनना, अब विंडो, अभी जो मैं दो क्वेश्चन बोल रही हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है। एक ये अभी गया और एक जो अभी बोल रही हूँ। स्लोप वाला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए ही आता है, वो ज्यादा के लिए नहीं आता है। ये दोनों ज्यादा मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल है हमारे पास, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। ये शब्द 10 में भी था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? उसके ऊपर एक सर्कल है, ठीक है, सॉरी सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल है तो डेफिनेटली ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10, ये क्या है? ये गिवन है, क्वेश्चन में कुछ गिवन होता है ना। तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 10, पूरा विंडो का पेरीमीटर 10 है। ठीक है, ये पूरा विंडो है आपका। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो सो दैट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट इज एडमिटेड। मैक्सिमम लाइट विंडो से कब आएगा? जब उसका एरिया ज्यादा होगा लाइट घुसने का। तो अगर लाइट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको बोला एरिया मैक्सिमाइज करो जब पेरीमीटर दिया हुआ है, ये तो करना है सबको। तो अब यहाँ पे कितने फिगर्स हैं? दो। तो डायमेंशन कायदा अनुसार कितने हुए? तीन, लेंथ, ब्रेथ, रेडियस। लेकिन हम लोग एक का तो जुगाड़ कर सकते हैं। सपोज इसको एक्स ले लिया। अब आप लोग तो ABCD लेने वाला आदमी लोग हैं, तो हम तो नॉर्मल आदमी। तो ये एक्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रेडियस को वाई ले लिया, तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा 2y। ठीक है, तो अब तो दो वेरिएबल में काम हो गया। ये दो वेरिएबल का जो कंडीशन है, इन दोनों के आपस में जो रिलेशन है, वो मुझे कौन देगा? पेरीमीटर देगा। उससे मैं एक्स या वाई को एक दूसरे में बदल दूंगी। और फिर मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एरिया मैक्सिमाइज करना है मतलब टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत? पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्री। तो मैं यदि आपका किधर से चलना शुरू करती हूँ, यहाँ से चल रहे हैं, पहले यहाँ चली, कितना आया? पेरीमीटर, हाँ, एक्स। फिर मैं चली, यहाँ आई,
ठीक है, फिर मैं वापस चली। ठीक है, फिर मैं कहाँ चलूँ? यहाँ चलूंगी ना। बाउंड्री तो ये है। तो ये कौन है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस खाली पाई आर। तो क्या हो जाएगा? पाई आर कौन है? वाई। और ये बीच वाला, वो तो बाउंड्री नहीं है, तो बीच का है। तो दिस इज इक्वल्स टू 10। कुछ माइनस बोला कोई? बाउंड्री तो आउटर हो गया ना खाली, अब बीच में खंबा खड़ा कर दिया, वो बाउंड्री में थोड़ी है। ठीक। ये क्यों दिया? एक्स से वाई में या वाई से एक्स में बदलने के लिए दिया हम लोगों को। तो 2x है, 2x। वाई 2y प्लस 5y इक्वल्स टू 10। जल्दी बोलिए किसको निकालू? एक्स ना वाई? भाई दो जगह नहीं है, ज्यादा मेहनत होगा। दिक्कत कुछ नहीं क्योंकि सब लीनियर है। बिंदास निकालो। तो 10 - 2y -5y/2। ठीक। कोई दिक्कत? ये क्यों था? एक्स को वाई में बदलने के लिए था, इंपॉर्टेंट। फिर अब करना क्या है? एरिया को। लेट ए बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बोलने से बढ़िया लगेगा। हाफ पाई आर स्क्वायर। आर कौन? वाई। प्लस रेक्टेंगल। अच्छा, एक्स इंटू वाई। ठीक है। सो एरिया हो गया मेरा पाई y²/2 प्लस 2y। एक्स की जगह 10 - 2y -5y/2। बहुत सुंदर, टू कट गया। Prompt। ठीक है। सो अब ए हो गया आपका पाई इंटू y²/2 प्लस 10y -2y² -5y²। अभी आपका दो एक्सप्रेशन बन गया, सॉरी एक एक्सप्रेशन बन गया, वेरिएबल खाली y है। इसे आपको y के टर्म्स में डिफर, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3y²। थोड़ा सिंप्लीफाई होने के बाद में आप उसको y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका y का जो आंसर आना चाहिए वो है 10/4 प्लस 5। क्लियर? आंसर लिखा है। तो क्या करेंगे? dA/dy निकाला, इक्वल टू 0 करा, ये y आएगा। फिर d²A/dy² करा, एक बार में आंसर आ जाएगा, वो तो नेगेटिव क्योंकि मैक्सिमाइज करना है। फिर ये आंसर बन गया आपका, खत्म। डायमेंशन बोला, y आ गया, x में निकाल दे। ठीक। सबको कोई दिक्कत? बढ़ूंगा आगे। अब एलजेब्रा में एक और क्वेश्चन है। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ बिटवीन टू पॉइंट बोल देगा, या फिर आपको एक पॉइंट और एक कर्व बोल देगा, या एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन बोल देगा। वट एवर इज देयर, द अदर थिंग इज ओनली प्रोवाइडेड टू यू द इक्वेशन, सो दैट यू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सो दिस इज एन इक्वेशन बिटवीन x एंड y। ये क्यों दिया है? ताकि x को y में या तो y को x में बदल सको, एक ही काम है इसका। विच इज क्लोजेस्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0। तो आपको इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ढूंढना है जो ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो छोटा हो। सो हमें पता है कि हम डिस्टेंस ढूंढने जाएं तो मैं ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंसेस ढूंढ सकती हूँ, लेकिन सबसे छोटा कौन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये पॉइंट यदि एक्स कॉमा वाई है, मुझे वो एक्स और वाई निकालना है जो यहाँ से वो परपेंडिकुलरली बना हुआ है। हाँ, तो ये जो एक्स और वाई है, आपको लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप ओरिजिन से बहुत सारी लाइनें टान सकते हो, डिस्टेंस ढूंढ सकते हो। उन सभी में से सबसे छोटा कौन सा है? पास में और छोटा एक के बाद जो भी सबसे नजदीक है या जो भी सबसे छोटा है, वो अपने को निकालना है। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट ले लिया एक्स और वाई। अब मुझे वो एक्स और वाई ढूंढना है जो इस 0 0 से सबसे नजदीक है। अग्री? तो मैंने एक्सज्यूम किया, लेट एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल 6। तो आप यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हो जो अच्छा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको निकालो, दोनों लीनियर। अब हमें ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? 55 अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब रूट ओवर है, क्या करूं? करेंगे हम लोग तो रूट खरीदते ही नहीं है, आता ही नहीं इतना। एस स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के जगह ये लिख दूं। अब ये क्या बन गया? खाली एक सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन बन गया। मने तो होल स्क्वायर खोल के करो, नहीं मना तो मत करो। अब इसको क्या करना है अपने को? खाली मिनिमाइज करना है। समझ आए? हाँ ना? कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे जैसे लाइन की जगह कोई पैराबोला लिख दूं, y इक्वल टू 4x², क्या जा रहा है आपके? है तो इक्वेशन ही, वो यूज कर लेंगे। आपको सर्कल लिख दिया, कोई भी भयानक सा शब्द लिख दिया, मेरे क्या था? इक्वेशन जब तक आप मुझे दे रहे हैं ना, मेरे कोई दिक्कत, कुछ भी लिख दो उसके आगे नाम आप, हैवी सा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे। मेरे को कौन सा डायग्राम बनाना, जो भी वो इक्वेशन होगा उससे एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, जो इजी होता है आपके लिए वो निकालो और वो पुट कर दो। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ही होता है आपका। ठीक है क्या? किसी की दिक्कत? श्योर? पक्का? अब हम जा रहे हैं 3D फिगर। तो फॉर अ 3D फिगर क्या क्या हो सकता है? आपका सिलेंडर, कोन और स्फेयर, ये तीन चीजें होती हैं। तो उसका आप लोगों को वो सब तो मेरे हिसाब से दिया हुआ था। हाँ ना? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको बोला हुआ है कि एक सिलेंडर है, जैसे आपको कभी कभी बोला हुआ रहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब जो हम लोग नॉर्मल सिलेंडर का बात कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई सिलेंडर आप पढ़ता भी नहीं। बोला एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन, वो कांस्टेंट हो गया। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना, तो बाकी आगे पीछे का मैं पढ़ूंगी, मेरे लिए तो एक बार का बहुत। तो क्या दिया हुआ है? एस सरफेस एरिया गिवन है। अगर सरफेस एरिया गिवन है तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल कौन होगा? कौन होता है सिलेंडर में? आर और एच। तो आर और एच जो है वो आपका वेरिएबल हो गया। हमें मैक्सिमाइज किसे करना है? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच दो वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल करना है, कहाँ से करूं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ऊपर और नीचे दो सर्कल होता है, बोल के 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। ठीक है, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे दो फॉर वेरिएबल है, आर है एच है। किसी भी एक का वैल्यू निकालना है ताकि नीचे डाल सके। किसका निकाले? यहाँ का निकलेगा ही नहीं, आर भी है आर स्क्वायर भी है, तो होगा ही नहीं। एच निकलेगा यहाँ से, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। ये मेरा एच निकल गया, इंपॉर्टेंट। हाँ, अब क्या करेंगे? इस एच को यहाँ डाल देंगे। ये दिखने में भयानक है, इसका कैलकुलेशंस बहुत इजी होता है, फॉर्म करना ही डिफिकल्ट होता है। काट कूट कर लो, एक पाई कट गया, एक आर कट गया, तो एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2। अब ये खाली आर में हो गया, मैक्सिमाइज विद रिस्पेक्ट टू आर। समझ आया क्या? हाँ। वापस क्वेश्चन में बोला है एक क्लोज सिलेंडर में आपका सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, और भी कुछ कुछ बोला है, पर एक बार के लिए इतना लिखा। सरफेस एरिया गिवन है मतलब एस जो नाम दे रही हूँ उसको वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसका फॉर्मूला लिखा। वहां से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, क्योंकि सिलेंडर है तो आर और एच दो वेरिएबल है, किसी भी एक को निकाल सकते हैं, लेकिन आर और आर स्क्वायर दोनों है तो उसको निकालने में बहुत ही दिक्कत, इसलिए एच शांति से निकालिए। उससे नीचे जिसे भी मैक्सिमाइज करना है उसमें डालना है, तो वॉल्यूम में डाल दिया। सिंप्लीफाई करा, सिंगल वेरिएबल बचा, उसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज कर दो, जो नॉर्मली करते हैं। डीवी बाई डी आर ढूंढा, इक्वल टू 0 करा, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर ढूंढा, वो लेस देन 0 है। बहुत इजी कैलकुलेशन। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ ना? कोई दिक्कत? श्योर? अब ना यहाँ पे आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो ये होगा, √s/4 पाई। ठीक है, ये आएगा, आ गया, मैक्सिमाइज हो गया, डन। अब क्वेश्चन में बोला है prove that the height of the closed cylinder with given total surface area and maximum volume is equal to the diameter। मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है? हाइट इक्वल्स टू डायमीटर, मतलब क्या प्रूफ करना है? h इक्वल्स टू 2r। तो लास्ट क्लास में आपको बोला था जो प्रूफ करना है उसका पहले इक्वेशन ढूंढो। कहाँ है मेरा इक्वेशन? ये रहा। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है? h इक्वल्स टू 2r प्रूफ करना है, तो h चाहिए, r भी चाहिए, कौन नहीं चाहिए?
एस, तो ये जो मैक्सिमा वाला लाइन आप डिक्लेयर करोगे ना, दैट आर इक्वल टू दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। नॉर्मल फिनोमेनन क्या होता है, आप वहां आर डाले और एच निकालेगा, फिर एच इक्वल्स टू 2r दिखाए। आप सोच पा रहे हैं यार कैसा दिख रहा है? इसलिए मैंने उस दिन बोला था वो कैलकुलेशन एल इक्वल टू बी वाला बहुत छोटा था, मस्त सुंदर से बी निकाल रहा था आप लोग उड़ उड़ के। यहाँ करो, करके दिखाओ। तो इसलिए जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए उड़ा दो। तो मुझे h इक्वल टू 2r निकालना है। मैंने h का एक्सप्रेशन आइसो एलोकेट करा, मिल गया 1। उसमें तीन चीजें, h, s और r। h और r अपने को प्रूफ में चाहिए, कौन नहीं चाहिए? s। तो s का वैल्यू मैं यहाँ से भी निकाल सकती, आर स्क्वायर हो गया s बाय 4 पाई। तो s इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। ये 4 पाई r स्क्वायर अब h में डालो तो 4 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर बाई, सॉल्व करने से आ जाएगा। 6 आएगा यहाँ पे, ये 6 हो। तो ये हो गया आपका 4 पाई r स्क्वायर बाई 2 पाई r, कट के 2r। मैंने तो ऐसे तुक्का माना था, ये आंसर आएगा। तो जो भी आंसर आए, आप लोग का तो राइट ही आएगा, आप लोग तो प्रॉपरली करो, मैं तो तुक्का मारू, फिर उसको क्वेश्चन में डाल। क्लियर? समझ आए? कोई दिक्कत? आगे सपोज एक कोन है, ठीक है। कोन में बोला है कि प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन, मतलब नॉर्मल कोन। कोन के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्यों? इकलौता फॉर्मूला जिसमें तीन वेरिएबल है, एल आर एच। एल होता है स्लैंट हाइट, ये अगर आपका कोन, ये रेडियस, ये होता है नॉर्मल हाइट एच, और ये हाइपोटेनस होता है एल स्लैंट हाइट। तो इनमें आपस में ही रिलेशन है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और फिर उसमें अगर आप सर्कल जोड़ दो नीचे वाला, तो आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ द सिलेंडर। इसमें इकलौता है जिसमें इतने सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है विच लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है, और उससे क्या करना है, सीएसए में उसको मिनिमाइज करना है, लीस्ट बोला है। हाँ, तो वॉल्यूम अगर गिवन है, लेट वी इक्वल्स 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से हम लोग या तो r का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो h का निकाल सकते हैं, कोई भी एक नहीं, चलो h निकालो, बहुत जो भी निकाल रहे हैं निकाल लिया, ठीक है। अब हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, मिनिमाइज बोला सीएसए को। सी हो गया पाई आर, ठीक है। तो अब ऊपर से r ढूंढा, या आर स्क्वायर ढूंढा, तो 3v/πh आया, नीचे स्क्वायर करके डाल दिया। यदि आप डाल दो, अभी एल और आर था, तब क्या हो जाएगा, एल और एच हो जाएगा। आप अगर यहाँ ऊपर v से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, तो h रहेगा। उसको जब नीचे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो एल और आर हट के एल और एच बन गया। फायदा क्या होगा, हम लोग सब्स्टिट्यूट करते ही क्यों है, ताकि एक वेरिएबल है। तो आपने तो खाली वेरिएबल का रूप बदला है, हाउ डज इट मैटर टू मी, क्या करूं? तो इसमें जो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है वो काम आएगा। हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं यहाँ से आर स्क्वायर ढूंढ रही हूँ, इजी है मेरे लिए ढूंढना, इम्पोर्टेंट। यहाँ पे डाल देते हैं एल स्क्वायर 3v/πh प्लस एच स्क्वायर, ये भी अच्छा ही लग रहा है, 2 मार्क कर दिया। अब मैं ये वैल्यू नीचे डालूंगी, डालने से पहले स्क्वायर कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का वैल्यू। तो पाई आर स्क्वायर के जगह CV/πh, एल स्क्वायर के जगह CV/πh प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। दिखने में वैसे भयानक लग रहा है, लेकिन मेजोरिटी तो कांस्टेंट ही है। वेरिएबल कौन है, आर और एच, बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं। तो पाई गया, 3v बचा, एच को अंदर डाल रहे हैं, 3v/πh स्क्वायर प्लस एक एच कट गया। अब आपको खाली इसे मिनिमाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू एच, वेरिएबल एच आपको क्लियर? बोलो कौन सी पाई को, रूल से मिस्टेक, वेरिएबल है, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। आप लगा दो, आपको अच्छे से आता है, तो मुझे नहीं आता। ठीक,
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे दो फिगर होते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है खैर। एक है हेलीकॉप्टर का, वो केस स्टडी में जैसे अभी डिस्टेंस वाला था वही है, बस उसको प्रेजेंट बहुत ही वियर्ड अलग तरीके से, नॉट वियर्ड, यूनिक वे में किया हुआ है। क्वेश्चन है, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग ओवर द कर्व गिवन बाय, तो एक कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7, जब ये क्यों दिया? एक्स और वाई को बदलने के लिए, हम लोग के पास एक ही कारण। ठीक। तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे कहीं पे, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, एनी पॉइंट। अब बोला है सोल्जर जो है वो यहाँ पे बैठा है, ठीक है, 3,7 कोऑर्डिनेटर्स का। वो यहाँ से हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है। अब वो शूट तब करना चाहेगा ऑब्वियसली जब वो उसके नियरेस्ट, ताकि कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो आपका हेलीकॉप्टर सपोज नियरेस्ट यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई, क्योंकि वो एक्स और वाई क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ताकि हम एक को दूसरा में बदल सके। अब हम क्या करना चाहते हैं, क्या चीज? डिस्टेंस। तो हम लोग ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस किसके बीच में? दो पॉइंट के बीच में। आता है, हम लोग अभी पढ़ा था, हाँ ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट एक्स कॉमा वाई बी द हेलीकॉप्टर विद द कोऑर्डिनेट ऑफ द हेलीकॉप्टर। भाई इतना इंग्लिश में मतलब, हम तो रफ लिख रहे हैं, थोड़ी सम लिख रहे हैं, इतना तो लिख ही देगा। ठीक है, ऑन द कर, मूविंग ऑन द कर, इंग्लिश करा, मूविंग along the curve, not even on the curve, along the curve, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक। अब हमें लेट एस डिस्टेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड सोल्जर, तो स्क्वायर कर दूं ताकि रूट ना लिखना पड़े। कौन दो लाइन लिखेगा? बोलिए। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 7 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट y माइनस 7 की जगह क्या लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होके एक्स पावर 4 हो जाएगा। ये बन गया एक्सप्रेशन आपका, इसे मिनिमाइज कर देना एक्स के टर्म्स। ठीक। अब इसमें क्या होगा, यदि ये केस स्टडी में, तो क्या आएगा? सबसे पहला होगा ये इक्वेशन फॉर्म करने वाला, कर दिया, 1 मार्क मिल गया। सेकंड, इसको मिनिमाइज करना है, एक्स का वैल्यू मांगेगा। थर्ड बोलेगा आप मुझे बताओ हेलीकॉप्टर कहाँ है, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स तो आपका आया हुआ ही रहेगा, शायद 3 आता है मुझे जहां तक याद है, वो 3 वाई में डाल देगा हम लोग। ठीक है, तो 16 आ गया। therefore द हेलीकॉप्टर इज एट द पॉइंट 3,16। एग्जाम्पल लिया है, हो सकता 3 ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलेगा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, तो आप एस में डाल दिया, एस इक्वल टू √5 आता है शायद, आ गया। आपको बोला फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, तो जो आपका एक्स आया था पॉइंट ऑफ मिनिमम, वो यहाँ पे डाल देगा नंबर 2 में, तो ऐसा आ गया √5 मिनिमम वैल्यू। ठीक है क्या? फिर लास्ट में पूछता है, यूजुअली कभी कभी ऐसा भी आता है, विच कंसेप्ट वाज यूज्ड टू डू दिस, मैक्सिमम मिनिमम। मेरे को और कुछ समझ नहीं आया कि वो लोग क्या पूछ सकता है, तो ये भी एक दो बार देखा है मैंने पूछते हुए। क्लियर? समझ आया? मिल गया पांचवा। तो केस स्टडी में क्या होता है, until unless there is some question which has a lot of simplification और calculation, तब उसको ड्रॉप करना, वरना केस स्टडी का तो 5 अटेम्प्ट करना है। जैसे और क्या होता है कि आपको गिनती के क्वेश्चन दे दे, बोला इस 10 में से 8 करो, तो कोई भी 2 छोड़ सकता है। तो केस स्टडी का भी 3 किया और 2 छोड़ा, वो भी चलता है। मतलब पहले तो ऐसे ही होता है। केस जैसे आपको सेक्शन लास्ट में 10 क्वेश्चन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, बोला कोई भी 8 करो, तो आप केस स्टडी का 2 भी छोड़ सकता है, कोई और 2 भी छोड़ सकता है, एनी 2, यू कैन लीव एनी 2 क्वेश्चन। सो यूजुअली हम लोग केस स्टडी के सारे, क्योंकि करना तो है ही, सारे तो कर ही रहे हो, तो उसी से पूरा कर लो। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई का कैलकुलेशन बहुत ही कच्चा है, जैसे आपने वॉल्यूम निकाला, अब आपको बोले मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल के दो, और वो उसमें पुट करने से बहुत ही मेहनत था, तो छोड़ देना, भी दूसरा सम कर लो। बस फायदा क्या है, वो सब में भी तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आधा मेहनत तो किया वही है, तो ये पूरा ही कर दो। ठीक। समझ आए सबको?